तुम मुझसे दूर रहकर मुझे भूल तो नहीं गए? अब भी मुझसे प्यार करते हो ना? तुमसे दूर रहकर तो मैं तुमसे और ज्यादा प्यार करने लगा हूं। और मत सताओ, कहाँ हो जल्दी बताओ। पहले बताओ, तिलोत्मा के लिए मुझे धोखा तो नहीं दोगे? पहले बताओ, तिलोत्मा के लिए मुझे धोखा तो नहीं दोगे? अब ये तिलोत्मा का नाम लेके हमारे हसीन पलों को खराब मत करो अम्बा। उसको तो हमेशा से धोखा देते आया हूं। मेरा असली प्यार तो तुम ही हो। अब बंद भी करो ये खेल अम्बा। बहुत भाग लिया तुमने, बहुत छुप लिया, लेकिन अब नहीं गदाधर, अब नहीं। क्यों? हैरान हो गए देवर जी? याद करिए, जैसे अपने इस खेल में आपने तिलोत्मा को भी शामिल कर लिया था अपने प्यार की दुहाई देकर, तो समझ लीजिए तब तिलोत्मा के लिए आपका झूठा प्यार काम आ गया और आज अम्बा के लिए आपका सच्चा प्यार काम आ रहा है। बस आपके लिए नहीं, हमारे लिए। अपनी इस रास लीला के साथ तुम दोनों ने जो षड्यंत्र रचा है उसके बारे में आप बताएंगे या मैं मदद करूं देवर जी? वाह, मैं चाहता हूँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है अम्बा के साथ, लेकिन मैं उसकी वजह से आप इस कल्याणी का विश्वास करेंगी? माँ ये हमारी दुश्मन है, हम सबकी दुश्मन है। राधा भाभी की, आपकी, मेरी, ये रोडन की दुश्मन है। अब देखना एक माँ की ममता। माँ और मैं तो आपका बेटा हूँ ना माँ, आपका असली बेटा। उसके बाद भी आप इस कल्याणी का विश्वास करेंगी? इससे पहले कि तुम्हें एक बंधक की तरह जंजीरों में ले जाना पड़े, मेरे साथ चलो। चलो। आप मुझे अम्बा के कमरे में क्यों ले आई माँ? कल्याणी, ये जहर अम्बा के कमरे में क्यों? मुझे क्या पता? हम वैद्य जी से दोबारा जांच करवा सकते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है इस मटके में जो जहर है ये वही है जो राधा दीदी के साड़ी में लगाया गया था। अम्बा के कमरे से जहर मिला और ये वही जहर है जो राधा भाभी की साड़ी में था। पर इससे ये कहां साबित होता है कि इस सब में मेरा हाथ है? माँ मुझे जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, जबरदस्ती के सबूत पेश करके। ये खत
इसमें साफ साफ अम्बा को निर्देश दिए गए हैं कि साड़ी में जहर कैसे लगाना है। ये लिखावट तो तुम्हारी है ना गदाधर? या अब भी तुम्हें यह कहना है कि तुम्हें कुछ पता नहीं? कहीं इन्हें हरी का सच भी तो पता नहीं चल गया। मुझे अपने पक्ष में कुछ कहने का अधिकार मिलेगा अब? वो भी नहीं। तुम्हें जो कुछ कहना है वो सबके सामने कहना होगा। चलो कल्याणी। बोलो गदाधर, अपनी सफाई में कुछ कहना है तुम्हें? इस चिट्ठी का कोई जवाब है तुम्हारे पास? या उन बातों का जो मैंने अपने कानों से सुनी है तुम्हारे और अम्बा के बारे में, तुम्हारे ही मुंह से? इस तिलोत्तमा को तो पहले से ही शक है मुझ पर। कहीं हरी के बारे में मेरा मुंह ना खोलते, माफी की रही सही गुंजाइश भी खत्म हो जाएगी। बोलो। हाँ, ये सच, ये सच है कि मेरे संबंध थे उस अम्बा के साथ। लेकिन अपनी मर्जी से नहीं जुड़ा था। वो अम्बा अच्छी तरह से जानती थी कि मुझे तिलोत्तमा बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं। बस उसने इसी बात का फायदा उठाया। मुझसे हमेशा कहती थी कि मैं आपको बहुत चाहती हूं और इस कल्याणी को यहां से बाहर निकालने में आपकी मदद कर सकती हूं, क्योंकि उसे पता था कि मैं अपनी राधा भाभी को तकलीफ में नहीं देख सकता। उसे पूरा यकीन था कि मैं उसकी बात कभी नहीं टालूंगा, कभी। और उसका यकीन बिल्कुल सही साबित हुआ। मैंने मान ली उस अम्बा की बात सिर्फ इसीलिए ताकि इस कल्याणी को कैसे भी करके मैं रोक सकूं, क्योंकि अपनी राधा भाभी को तिल तिल जलते हुए देख रहा था मैं। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। ये कल्याणी जब से इस घर में आई, मेरे दादा में और मेरी राधा भाभी में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं रोज खून की घूंट पी रहा था। बात सिर्फ तुम्हारे और अम्बा के संबंध के बारे में नहीं। अगर तुमने जो किया मजबूरी में किया, तो उस दिन ऐसी क्या मजबूरी थी कि कागजात नकली है ये मुझे नहीं बताया तुमने? इनको कैसे पता चला कि वो कागज और वो गहने नकली थे? कैसे पता है इनको? जगबंधु के साथ इतने समय से सरकारी कागजों पर काम करते करते असली नकली का फर्क तो जानते होंगे ना तुम? फिर भी क्यों नहीं बताया मुझे? मैं बताती हूं क्यों। क्योंकि तब तक तुम इससे भी बड़े षड्यंत्र को अंजाम दे चुके थे। फिरंगियों के साथ हाथ मिला चुके थे तुम। बोलो गदाधर, क्या इसी राजद्रोह के लिए तुमने अम्बा को भी यहां से भगा दिया? उसी से पहुंचवाए असली कागजात और गहने उन फिरंगियों के पास। बोलो। कोई राजद्रोह नहीं हुआ है माँ, कोई राजद्रोह नहीं किया है मैंने।
माना मैंने कि मैं हूं आपका नालायक बेटा, लेकिन गद्दार नहीं हूं मैं। आपका गदाधर गद्दार नहीं है। और क्या सबूत है आपके पास? कोई सबूत है आपके पास? इस कल्याणी ने कुछ दिया आपको मेरे खिलाफ जिससे यह साबित हो सके कि मैंने उन फिरंगियों के साथ सौदा किया? आपने मुझसे तिजोरी इसलिए खुलवाई ताकि सारे गहने उस अम्मा को दे सके। झूठ बोला मुझसे, धोखे पे धोखा दिया। झूठ बोला। तिलोत्मा उठो, झूठ बोला मुझसे। उठो तिलोत्मा, संभालो अपने आप को। झूठ बोला। तिलोत्मा को न्याय मिलने में उतना समय बाकी है जितना तुम्हें सजा मिलने में। गदाधर, सच सच बताओ, सौदे में क्या था? कोई सौदा नहीं हुआ है, मैं सच कह रहा हूं, यकीन कीजिए मेरा। हाँ, मैंने चुराए थे कागज, लेकिन सिर्फ इस कल्याणी को फंसाने के लिए, इसको सबक सिखाने के लिए। दादा का इस कल्याणी को इस घर में लेके आना, इसका समर्थन करना हर बात में मुझसे देखा नहीं जा रहा। मेरा मकसद बक्सी की गद्दी हासिल करके सिर्फ इस कल्याणी को यहां से निकालना था और कुछ नहीं। क्योंकि मैं अपनी राधा भाभी को ऐसे नहीं देख पा रहा था। उनके चेहरे की मुस्कान वापस लाना चाहता था, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। सब आपकी खुशी के लिए किया मैंने, सब। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की कि तुम बक्सी की गद्दी हासिल कर सकते हो बक्सी जी के होते हुए? तुम्हें क्या लगा इस सब से तुम मेरे सम्मान की रक्षा करोगे? बिल्कुल भी नहीं। ये मेरा और उस गद्दी दोनों का अपमान है। सच सच बताओ गदाधर, तुम्हें गद्दी का लालच है? ये सब तुम अपने लिए करना चाहते थे, किसी और कल्याणी। या तो सिर्फ मां बोलेंगी या तो मैं। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है हमारे घर के मामले में बोलने का। पहले खुद ही इस घर में आग लगाती हो, फिर आग बुझाने का नाटक भी करती हो तुम। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारी वजह से ही हुआ है कि एक माँ ने अपने बेटे को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है। एक भाई अपने भाई की गद्दी छीनना चाहता है, और एक माँ अपने होने वाले बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाना चाहती थी। सब तहस नहस कर दिया तुमने। रिश्ते, नाते, घर गृहस्थी सब। यहाँ अपराधी गदाधर है राधा। किसकी वजह से उसने अपराध किए ये मायने नहीं रखता। पायकाओं के जमीनों के कागजात और तिजोरी के गहनों की चोरी, इन सभी सबूतों के आधार पर मैं बक्सी परिवार की सदस्य सुवर्णा देवी अपने बेटे गदाधर को अपराधी पाए जाने और किसी षड्यंत्र के तहत राजद्रोह के संदेह के आधार पर यह आदेश देती हूं कि गदाधर को उचित दंड सुनाए जाने तक रोड़ंग में ही नजरबंद किया जाए।
मुंशी जी, जी। गदाधर के सभी अपराधों की सूची के साथ एक आरोप पत्र तैयार किया जाए। जी। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है हमारे घर के मामले में बोलने का। तुम्हारी वजह से ही हुआ है कि एक माँ ने अपने बेटे को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है। एक भाई अपने भाई की गद्दी छीनना चाहता है और एक माँ अपने होने वाले बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाना चाहती थी। अपना घर छोड़ के इस परिवार में आई, इसी को अपना मान लिया, लेकिन मुझे तो यहाँ किसी ने अपनाया नहीं। फिर भी एक पत्नी होने का, एक बहू होने का धर्म मैंने हमेशा निभाया। इस परिवार के सम्मान की रक्षा भी की। फिर ये आरोप क्यों बख्शी जी? मेरा इस घर से चले जाना ही सबकी जिंदगी आसान कर देगा, लेकिन मैं वो भी नहीं कर सकती। अगर ऐसा करूंगी तो आपसे आग कैसे मिला पाऊंगी? लेकिन अब यहाँ रहने की हिम्मत नहीं बची है मुझ में। सिर्फ आपका प्यार ही ये हिम्मत दिला सकता है। अब कहां से लाऊं ये हिम्मत? अकेले जूझ रही होंगी आप, जानता हूं। मेरी अनुपस्थिति आपकी हिम्मत टूटने का कारण नहीं बन सकती। आपने युद्ध सिर्फ तलवार के ही नहीं, मन के भी लड़े हैं। आप खुद उस आग की तरह हैं जिसकी लपट से कुछ बुरा करने वालों को डर भी लगे और जिसकी रोशनी से पूरे घर में उजाला भी हो। आप वही हैं मेरे लिए, रक्षक और रोशनी। हार मत मानिएगा, जीत के बहुत करीब हैं आप, मोक्षी जगबंधु। रोशनी? इस पूरे घर की रोशनी कहा उन्होंने मुझे? सुना तुमने? कौन है रोशनी? जी बख्शी जी, हार नहीं मानूंगी मैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।